जी है मतलब कि वो कैसे सच्चा है, वो हदीस में कैसे फिट होता है। मैंने क्या इसकी माँ का नाम मरियम था? तो बोले नहीं। तो बोले हम रूहानी तौर पर लेते हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कैसे फिट होगा? और वो कुरान की आयतें सुनाते हैं वगैरह। अब वो आयत का कोई मजमून मकफून अलग है। हालांकि वो खातमुन नबीयीन वाली आयत जो है ना, उसमें वो किसी और का तर्जुमा लाके सुरा के मोहर है। तो मैंने क्या इमाम अहमद रजा, मैंने कहा भाई मैं बरेलवी हूँ, तो इमाम अहमद रजा का तर्जुमा दिखाइए मुझे। तो कहता है नहीं, ये तर्जुमा है ना, ये भी सबने तर्जुमा सही किया। दिखाने तैयार नहीं। तो मैंने बोला मैं कह रहा हूँ मैं बरेलवी हूँ, तो मुझे इमाम अहमद रजा खान का तर्जुमा दिखाइए ना। तो तर्जुमा दिखाने तैयार नहीं। तो फिर वो बम्बास्टिक आ गया, तो मैं बहुत गुस्से में था उस पर तो पहले से ही, कि वो गुस्ताखिया बहुत करता। बहुत गालियाँ दी उसको, तो उन लोग उसने मुझे उतार दिया। वो जो मैन था ना, होस्ट ने उतार दिया। तो अभी आपको लाइव देखा तो मैंने किया कि उस्मान भाई ने इन लोग से बात हो जाएगी, तो मैं आ गया कि क्या है मामला। ठीक है। नहीं नहीं, वो इंशाल्लाह अभी आते हैं, थोड़ी देर में अभी आ जाएंगे। आप हमारे पास आया करें यार, उधर ना जाया करें, उनको दफा करें, क्योंकि वो बदतमीज लोग हैं। अशरफ भाई आप सीधे साधे से हैं, वो बहुत गंदे हैं। वो बम्बास्टिक जो है ना, वो तो 24 घंटे शराब के नशे में रहता है। सही बात है। हाँ वही, ये लोग जीना की पैदावार है, कहते हैं ना कि इमाम आज़म कहते थे कि जो बुजुर्गों की कदर नहीं करता ना, तो वो जीना की पैदावार होता है। अब देखो ना, वो समझता नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो भी मानने का दावा करता है। फिर अच्छा आज क्या बोला मालूम है? कि अगर मिर्ज़ा कादियानी झूठा है तो सारों को झुठला रहा है। मैंने क्या तेरी तो, उन्होंने तो मुझे वो नीचे उतार दिया था। फिर मैंने क्या, ये गलाजत के अलावा कुछ नहीं है, तो मैं वो चला आया फिर वहाँ से। जी। बस अस्सलाम वालेकुम अशरफ अली भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सब भाई हज़रात कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। रहमत है। अच्छा यार, और तकीर भाई ने गाना बनाया, वो किसने सुना है? मैं तो 3-4 दफा अकेला ही बैठा था, सुन के हंसता रहा हूँ। अच्छा भाईजान, मेरा एक सवाल है। जी भाई। जी, ये जो लोग आला हजरत के माथे पे काफिर का जैसा नक्शा बना के रोड बना के बैठे हुए हैं, ये कौन लोग हैं? भाई एक तो बात ये है, पहले नंबर पे वो आला हजरत की पिकिरी। जी तो दूसरी बात ये है, वो देवबंदी है, और ये जो है ना जेलम वाले और जी कादियानी, ये लोग बना के बैठे हुए हैं। जी। तो ये हमें मालूम नहीं था। तो जो है कहते अशरफ वो भाई लोग आप रोड पे गया था तो वो लोग। जी ये गाड़ी का ना शीशा बंद कर लें, शोर आ रहा है ना, आप ड्राइव कर रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, आप म्यूट ना करें, आप बात करें, लेकिन ये शीशा बंद कर लेना। जी, बंद है। जो है यहाँ पे बारिश हो रही है ना कुवैत में। हा, वाह वाह, माशाल्लाह। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो रोड मैं काफ़ी आता रहता हूँ, ऊपर भी बैठ जाता हूँ, सुनता रहता हूँ। बस एक चीज़ इसमें बहुत अच्छा है कि इस रोड पे गाली गलौज नहीं होती, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है बस। यार हम अगर गाली गलोच करें ना, तो ये हमारे जो अबू हसन भाई हैं ना, ये हमें बोलते हैं कि गाली नहीं देनी। तो जी जिस वजह से फिर हम लोग गाली बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि हम लोग सब जगह पे जाके देखते हैं, बहुत गालियां देते हैं यार, गंदे लोग हैं। जी 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 और जी, ज्यादा ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कादियानी और अच्छी बात है। देवबंदी हैं। जी कादियानी जी और देवबंदी हैं सिर्फ ये। जी 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 अशरफ साहब, आप इंडिया से हो? जी, मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में कौन सी जगह पे? जी, मैं उत्तर प्रदेश जो है कहते बनारस जो है
बरेली से 100 किलोमीटर दूरी हूँ, इलाहाबाद के पास। जी जी, मैं गुजरात से हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो गुजरात बहुत जानता हूँ। गुजरात में मैं ट्रक चलाया हूँ और गुजरात के बारे में मुझे काफ़ी जानकारी है जी। जी, गुजराती आती है आपको? जी थोड़ा बहुत आता है, ऐसा नहीं है कि आता है। ठीक है। पीछे अच्छा, तो बहुत आप ट्रक चलो जी, जी जी। ये अच्छा हो गया। अशरफ भाई, अच्छा अशरफ भाई हैं। यार किसी ने सुनना है तो कीर भाई का गाना सुना है किसी ने, कहना है सुनना है तो बताओ। लगाएं लगाएं, शाजी एक लगाएं। मिनट, मुझे बैक में जाना पड़ेगा दूसरे फोन पे ना सेंड करने के लिए, 1 मिनट। ओके हो गया, बैक गेट लगा ले नोट। अब तो अशरफ भाई, अशरफ भाई, अब तो आपको दोस्त मिल गए हैं, हम वतन हैं। अब आप इधर आया करें, बैठें, गपशप लगाएं। और अशरफ शेख साहब, आप आते जाए रहा करें, ताकि ना आपको हवाला जात मिलते रहे ना उस्मान भाई से। जी जी जी, ठीक है। क्योंकि ठीक। वो जो है ना, वो हमारे बॉस हैं, और ये आसिफ भाई बॉस हैं, अबू हसन भाई। तो हाँ जी, मैं ये हम इसलिए लोगों को देते रहते हैं हवाले वगैरह। जी, वही ना कि मैंने किताबें तो पढ़ी नहीं, उनसे हवाले लेने पड़ेंगे कि आ, अबू हसन भाई है, क्या नाम उनका, उस्मान भाई है। उस्मान इनको भाई। मैं यूट्यूब पे बहुत सुना है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी मालूमात है इनके पास, इल्म भी है। तो अगर मुझे अब मालूम नहीं होगा तो मैं इनसे हवाला ले लूँगा। हमारे एक और बॉस आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम काशी भाई। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालैकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। कैसे हैं काशिफ भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अबू हसन भाई, आज खूब नींद पूरी की फिर आपने? नहीं नहीं, मैं जब से उठा हूँ मैं तब से जाग ही रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, काफी देर से आप नजर नहीं आए ना, मैंने कहा शायद सो रहे होंगे। नहीं, वो मैं बीच में फिर आपको पता है कोई ना कोई नई चीज़ फिर मिर्ज़ा खंजीर के बारे में भी सर्च करनी होती है, उसके ऊपर फिर काम करता रहता हूँ ना थोड़ा बहुत। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाबर भाई कैसे हैं आप? सलमान भाई आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह काशी दोनों भाई, अशरफ भाई भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी। जी अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आसिफ भाई। जमील अवान भाई और मोहम्मद, अल्लाह सुनाए क्या नाम है काशी भाई भाई। का? मोहम्मद हसन, क्या नाम है पूरा? हसन रजा। अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ जी, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यार कोई है जूनियर का फॉलोअर या मिर्जा सीनियर का? तो कोई सामने आए यार जरा। मेरे ख्याल में वो डबल टैप रुका हुआ है ना, इसलिए फॉर यू पे नहीं है। काशिफ भाई अभी आ जाएंगे, ये सुने। ऐसे सही है। पड़वे क पड़वा 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 पड़वा। पड़वा रे पड़वा पड़वा रे पड़वा। पड़वा रे पड़वा पड़वा रे पड़वा। पड़वे के पीछे उंगली फंसी है, उसमें तनासुर को खींच के लंबा न कर दूं तो, उसमें तनासुर को खींच के लंबा न कर दूं तो मामू मेरा नाम नहीं है। पड़वा है पड़वा पड़वा है पड़वा। पड़वे के पीछे उंगली फंसी है, उसमें तनासुर को खींच के लंबा न कर दूं तो मामू मेरा नाम नहीं है। पड़वा रे पड़वा
जी काशिफ भाई। नहीं, ये आखिर में जो हाय की है ना, इससे दो चीजों का शायबा होता है। एक तो जो बच्चा पैदा हो तो आते हैं ना बधाई मांगने, एक तो उनका शायबा होता है, और दूसरा हाय से ही लगता है कि इनको पीछे से किसी ने चुंडी काट दी है। ग्रुप में है बाबर भाई, ये ग्रुप में है। तो पीर भाई ने आज भेजा बना के, और साथ हवाला भी लगा हुआ है। ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸੋੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਅੱਜ ਯਾਰ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬੋਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਕਾਸ਼ਫ ਭਾਇਨ ਆਸਫ ਭਾਈ ਤੇ ਸੁਮਾਨ ਭਾਇਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਇਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋ यानी ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਜੀ यानी ਜੀ मरदई आए तो अपनी अम्मी का एक ना कि यार लाजमी लैके जाए, ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਏ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਂਗਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਬਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਆਪਣਾ वो हसन भाई ਉਹਦੇ ਓਏ ਬੱਬੜ आया भी पिया दा हवाला दियो, मैं भी पढ़ना। ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। जी हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ਇਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੇਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਦੇਵਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰੇਲੀ ਦਾ ਬਾਂਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲੱਟੂ ਹਾਰ ਕਮਾਓ। मैं क्या इना साफ ही नहीं करने, इना कहना जान दो कखा समेत दी। ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੈ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਆਈਡੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅਨੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਠੰਡੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੰਡੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਫਦਾਨ ਭਾਈ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕਿ ਚੱਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੇੜ ਲਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇਲੀ ਦਾ ਬਾਂਸ ਏ ਉਹ ਵੀ ਮੋਟੀ ਗੰਢ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਬੂ ਹਸਨ ਭਾਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੈਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਲੋ ਹੋਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਲੂ ਆਈ 7 ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਇਲ ਬਲੂ ਰੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਲੂ ਰਾਇਲ ਜੀ ਜੀ ਬਲੂ ਰਾਇਲ ਰਾਇਲ ਉਹਦੀ ਬਾਬਾ ਓਏ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਸਕੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ यार ਦਿਓਬੰਦ वो ਹੈਗੀ ਹੈ बिजनेस ही अपना ਜਨਾਬ बड़ा ਲਜਨਾ। पिता थी। ਇਹ ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦਿਓ ਲਜਨਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ काशिफ ਭਾਈ भाई ਦੀ ਪਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਲੱਗਾ बिजनेस ਜਮੀਲ ओदे ਭਾਈ ਬਹੁਤ सुने आज। ਸਾਦੇ ਨੇ। ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਉਹ। ਆਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਏ
ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਬੰਦਾ ਟੈਟੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। अबू हसन भाई, जी जी अशरफ भाई, जी अशरफ भाई। जी ये शक्ल कहीं देखी हुई लगती है आपने रखी है वो। ये आपने इसकी लानत से पूछा ना, जिसकी शक्ल पे लानत पड़ी हुई है। आप यानी फोटो दिखाकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहते हैं कि मिर्ज़ा जहलमी वो खलीफा की जगह ले रहा है। और खलीफा की जगह नहीं ले रहा, बल्कि ये खलीफा है आने वाला वक्त का जो है ना, ये कादियानियों का खलीफा ही है। अब उससे यही साबित हो रहा है, सही है। यानी कि वो असल में ना, हमने उनको फ्यूचर की, जैसे आईफोन वाले फ्यूचर में बता देते हैं ना पहले ही डिजाइन, कि ये वाला डिजाइन होगा आईफोन 16 का, ये वाला होगा आईफोन 17 का। हमने भी कादियानियों को पहले बता दिया कि भाई ये आपका फ्यूचर का खलीफा है, ये वाला। हमने जी, इसने आगे जो इसकी यानी डायनेस्टी को लेके कौन आगे चलेगा? वो बड़े हरामी है, वो एक नहीं बड़े हैं, काफी ज्यादा। दो का तो वो मुझे इल्म अभी है। वो असल में इनके इसके जो है ना कल्ट, इसके अंदर अभी तक मेरा जाती ख्याल है तकरीबन को 3 से 4 फिरके तो बन चुके हैं। उसमें हमारा चीमा जो है उसका अलहदा फिरका है, इमादुल इस्लाम का अलहदा है, और ये जो है टिकटॉक वाले जो हैं इनका अलहदा फिरका है। इसी तरह से तकरीबन कुछ 4 के करीब फिरके मेरे ख्याल से बन चुके हैं अभी तक। ये जब फिर मिर्जा जब जहन्नम हासिल हो जाएगा ना, तो ये फिर इनकी आपस में लड़ाइयाँ होंगी, फिर इनकी आगे जलालत चलेगी, आगे खिलाफत नहीं। इसके ऊपर लड़ाई होनी है ना, फिर इनकी आपस में झगड़ा होना है ना। उन्होंने कहना कि नहीं, मिर्जे ने तो दावा किया हुआ है कि मेरे पे वही नाजिल होती है, और लाहौरी कहते हैं कि जैसे लाहौरी कहते हैं कि नहीं नहीं वो नबी नहीं था, वो तो मुजद्दिद था। तो वो फिर इस तरह से ना आपस में इनकी जंग होगी फिर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चंदे पे नहीं, वो यूट्यूब चैनल की कमाई जो आ रही है उसके ऊपर लड़ाई होनी है। चंदे वंदे तो आपको पता है, इनके चंदे चंदे तो उन्होंने वो पर्दा डाला हुआ है ना, वो यूट्यूब की कमाई है, करोड़ों में कमाई है वो। हम्म। आसफ वो ये भाई बड़ी आइटम है, आपको पता है, ये बड़ी शय है, ये सारा कुछ इसका अपने हैंडल, ये खुद हैंडल करता है। ये आपको पता है, ये जिन जिन लोगों ने ना इसके मसला इसकी बात नहीं ना मानी स्टार्टिंग में, आपको पता है इसके बहुत सारे चैनल थे इसके नाम के, तो इसने वो सारे चैनल उड़वा दिए। इसके ऊपर मेरे ख्याल में वीडियो बनाई थी शायद हमाद चीमे ने वीडियो बनाई थी, या पता नहीं किसी ने वीडियो बनाई थी इसके ऊपर ना, इस टॉपिक के ऊपर। उसने कहा था कि फिर ये मिर्जा इंजीनियर ने खुद स्ट्राइक भेजी लोगों को, और जिन जिन लोगों ने यानी कि इसकी लीडरशिप के अंदर जो है ना वो चैनल चलाना है, तो वो आ जाए, इसका आशीर्वाद ले और इसके बताए हुए तरीके के मुताबिक चले, तो फिर, वरना अदरवाइज नहीं तो आई स्ट्राइक में सीधी धड़ाम करके। हम्म 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 हम्म। हाँ, वो मैंने मेरी ही आईडी के ऊपर ना वो वीडियो कहीं पड़ी हुई है,
तो वो इसी का स्टूडेंट है और वो इंटरव्यू दे रहा है उसको, अवैस रब्बानी को। अवैस रब्बानी को उसने इंटरव्यू दिया था। जी जी। वो एक और इसका स्टूडेंट है, वो उसने भी अवैस रब्बानी को ही इंटरव्यू दिया था और उसने फिर अपना तारुफ कराया था कि हाँ मैं इसके अशरा मुबशरा जो है ना, वो कहता है मैं इसके सहाबियों में से हूँ, मैं बड़ा पुराना हूँ इसके साथ अटैच। उसका ताल्लुक गालिबन आज़ाद कश्मीर से था उसका ताल्लुक ना। तो वो कहता है कि ये बाकायदा तौर पे मेरे घर भी आया हुआ है और इसने जो है ना वो यानी काफ़ी यानी कि इब्तदाई उसके जो सहाबी हैं ना उनमें से उसने कहा मेरा शुमार है। उसने अपना तारुफ ही ऐसे करवाया था अवैस रब्बानी के चैनल के ऊपर। बाद में उसकी एक व्हाट्सएप कॉल भी लीक हुई थी, उसमें उसने बड़ी गालियां निकाली ना इनको, इंजीनियर के जो छोकरे हैं ना, बड़ी गालियां उसने निकाली। जी। इसके सारे जितने भी इसके छोकरे जिन्होंने इसके खिलाफ जुबान खोली है ना, वो तकरीबन तकरीबन सारी ऑडियोज जो है ना वो हमने अपलोड की हुई है मेरे मेरे यानी कि उसके ऊपर ना, प्रोफाइल के ऊपर सारी वो ऑडियोज पड़ी हुई हैं। एक बंदा था वो जो आज जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उसके साथ तो उसने बड़ी ज्यादती की ना, उसको ये धमकियां वगैरह भी उसे दी, बड़ा उसे तंग किया इसने उस बंदे को। वो कहता था ये जितनी हदीसें बयान करता है ना, कहता जब मैंने खुद तहकीक की तो कहता वो पता चला कि वो सारी हदीसें ज़ईफ हैं। तो ये जितना मुकदमा इसने खड़ा किया हुआ है, तो ये सारा मुकदमा ही इसने जाली खड़ा किया हुआ है, कोई उसकी हकीकत ही कोई नहीं। तो इस बात पे कहते फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया ना, वहाँ अकेडमी से निकाल दिया मुझे। और ये जो इमादुल इस्लाम है, बल्कि इसे इमादुल शैतान कहना चाहिए। ये किसी में मस्जिद में था, ये ना इसको मस्जिद मिली हुई थी कहीं पे ना, वहाँ पे ये इमामत वगैरह करवाता था। तो वो इसी के यानी कि कहने पे ना उन्होंने दी हुई थी इसको ना, वहाँ पे मस्जिद के अंदर यानी कराता था, ये इमामत करवाता था। तो कहता है इसने जो है वो मस्जिद भी मेरे से वापस ले ली जब मैंने इसके साथ इख्तलाफ किया है ना। मस्जिद भी कहते मेरे से वापस ले ली, जो बच्चे मेरे से पढ़ते थे वो सारे बच्चे भी मेरे से इसने यानी कि ना बंद करवा दिए। और उसके बाद जो इसके स्टूडेंट जिनके घर तक रसाई थी ना इसकी, तो अगर कोई स्टूडेंट इख्तलाफ करता था ना, तो वो कहता था मैं तेरी तलाक करवा दूंगा, तेरी तलाक करवा दूंगा अगर तूने मेरे साथ इख्तलाफ किया ना, तो मैं जो है तेरा घर बर्बाद कर दूंगा तेरा मैं। यानी ये जहाँ तक फिर जा सकता था ना, गिर सकता था ना, ये वहां तक गिरा है उन लोगों के साथ जिन जिन स्टूडेंट ने इसके साथ इख्तलाफ किया है। वो सारी हमारे पास रिकॉर्डिंग सारी पड़ी हुई है मेरे ये इसके ऊपर, मेरी प्रोफाइल के ऊपर बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं। हाँ 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 हाँ। असल में ये लास्ट टाइम जो इसने छोड़ा था ना उसको, वो था उसको ट्रैप करने के लिए, उसको एहसन बॉक्सर को ट्रैप करने के लिए। वो जो ड्रामा इसने लास्ट टाइम खेला था ना, वो एहसन बॉक्सर को फंसाने के लिए जो है ना वो ये सारा ड्रामा खेला था इसने। नहीं नहीं यार, इस केस में जब तक सुलह ना हो तब तक बंदा बाहर नहीं आता। हाँ जी हाँ जी। वो रावजी पीछे लगा दिए ना इसने उसके। हम्म। जी अबू हसन भाई। जी ये सर भाई। जी वो मैंने उस्ताद जी की एक ना डिबेट सुनी थी, ये मिर्ज़ा जहलमी के स्टूडेंट्स के साथ। तो उन्होंने एक वीडियो चलाई, वो कहता है ना कि वो जन्नत में जाएंगे तो जो भी औरत ख्वाहिश करेगी वो मिलेगा, अगर वो अगर वो
वो आपने सुनी है कई बार, है ना? तो अब सही बात है। तो उन्होंने सही बोला ना कि अगर आपकी माँ जन्नत में जाएगी तो उसे शोहर मिलेंगे 4। तो वो कुछ जवाब, वो बोलता है मैं वो कुछ जवाब ही नहीं देता, यानी ठीक है, वो अमुक बातें ऐसे बोल जाता है। तो यानी इतनी हंसी आई मुझे कि हाँ तो जी। बड़ा वो मिर्ज़ाई बड़ा तड़पते हैं जब वो सवाल हम करते हैं ना, तो बड़ा रोते हैं कि ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं। जवाब तो देना चाहिए ना। वो बोलते हैं कि भाई वो कुरान और हदीस से बात करता है। जो भी मिर्जा आता है ना, उसके मानने वाला बोलता है वो कुरान और हदीस से बात करता है। तो अब वो ऑडियो चलाई तो बोले कि उसने कुरान की एक आयत पेश भी की है। तो यानी बहुत मजा आई थी, मैंने सुनी थी उनकी। तो वो ठेठ तक जवाब नहीं दिया। फिर दूसरा भी एक स्टूडेंट आया था, उसको भी इतनी यही सवाल में फंसा लिया। फिर एक और वो कौन सा है, एक और है उसका बहुत मिनी मिनी खुदा वाला, मिनी खुदा वाले पे भी ऐसा फंसा है। तो उसके बारे में उसे भी ऐसा बोलते हैं कि है ना, वो हाँ ठीक है, वो बात करता है लेकिन कभी कभी वो गलत बात भी कर देता है। ऐसा बोलते हैं। बस बेशर्मी है ना। देखिए औलिया अल्लाह के बारे में इनका ये नज़रिया है कि अगर किसी किताब में अगर एक गलती भी किसी औलिया अल्लाह की तरफ मंसूब है ना, तो वो सारी की सारी किताब गुस्ताखाना है और वो कुफर है। लेकिन जब मिर्जा इंजीनियर का कुफर सामने आता है तो फिर कहते हैं ओह नहीं नहीं, कभी कभी वो चवल मार जाता है। यानी कि उसकी दफ़ा इनका रवैया तब्दील हो जाता है बिल्कुल, जो है ना 180 डिग्री इनका वो जो कॉन्सेप्ट है ना वो चेंज हो जाता है। फौरी तौर पे कहते हैं नहीं नहीं, वो सारी बातें सही नहीं करता, कुछ बातें सही करता, कुछ बातें गलत करता है। तो जब औलिया अल्लाह की बारी आती है तो पूरी कशफुल महजूब के अंदर इसे सिर्फ एक गुस्ताखी मिली है। कशफुल महजूब जो है वो करीब करीब 700-800 सफ़े के ऊपर, यानी कि 700-800 सफ़े हैं उसके। तो वो पूरी किताब के अंदर सिर्फ एक गुस्ताखी उन्हें मिली है। तो उसके वो एक गुस्ताखी की बुनियाद पे उनके ऊपर कुफर का फतवा लगा दिया कि जी वो काफर हो गए। इसी तरह से तज़किरतुल औलिया जो किताब है, उस किताब के भी कुछ 600-700 सफ़े हैं। उसके अंदर से भी इन्हें जो है वो हज़रत बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उनके बारे में इनको इबारतें मिली हैं जो कि शतीहात हैं। हर बंदे को पता है कि शतीहात की बुनियाद पे किसी पे कुफर का फतवा नहीं लग सकता। इसने उस बुनियाद पे भी उनके ऊपर कुफर का फतवा लगाया। पूरी किताब में से इसको सिर्फ एक वो हवाला मिला है और पूरी किताब से एक हवाला मिलने की वजह से उन पर कुफर का फतवा लगा दिया। ठीक है जी, अब अपनी दफ़ा क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो गया, अपनी दफ़ा असूल बदल गए। अपनी तरफ जब इंजीनियर का कुफर सामने है तो कहते नहीं नहीं वो तो सारी बातें सही नहीं करता, कुछ बातें सही करता, कुछ जो सही करता वो हम ले लेते हैं। तो भाई ये वाला कुलिया औलिया अल्लाह की बारी आप भूल जाते हैं। जब औलिया अल्लाह की बारी आती है तो ये कुलिया आपका चेंज हो जाता है आपका। ये है मुनाफिकत इन लोगों की। जी, अबू हसन भाई, मैं क्या कह रहा हूँ कि मिर्ज़ा जहलमी के स्टूडेंट उसको ऐसा क्यों नहीं कहते कि मिर्ज़ा साहब आपके पास तो बहुत उम्दा दलाइल है, किताबें भी मौजूद है, तो आप मुनाजरा क्यों नहीं करते? ऐसा उनके बोलना चाहिए ना स्टूडेंट उसके। क्या आप फेस टू फेस अभी देख तो तब अभी तो हमारे ना वो शाह साहब हैं, ज़हीरुल हसन शाह साहब, उन्होंने और आसान काम कर दिए। उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ रुपया मैं देता हूँ, 1 करोड़ रुपए की लकड़ियाँ जमा करते हैं और उन लकड़ियों को लगाते हैं आग। यार मैं तुहानू कॉल ते लिया भाई ने, मैं कॉल चुकी थोड़ी। अब वो ज़हीरुल हसन शाह साहब जो है ना, उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए की करते हैं लकड़ियाँ जमा और उसको लगाते हैं आग। उसको आग लगा के तो अगर तो तुम्हारे अकायद ठीक हैं तो या हमारे अकायद ठीक हैं, तो ऐसा करते हैं आग में लगाते हैं छलांग दोनों, तो दोनों पे जो हक पे होगा वो जिंदा बाहर आ जाएगा।
और जो हक पे नहीं होगा वो जल जाएगा। उन्होंने कहा मुनाजरा करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है, छोड़ो मुनाजरे को, मुबाहला करते हैं। अब वो जनाब क्या, आप पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी ठीक है जी, आप आग लगाएं, आप आग लगा के आप आग में छलांग मारें और बाहर निकले, अगर आप जिंदा बाहर निकले तो हम सारे बरेलवी हो जाएंगे। यानी कि वो किसी सूरत भी मिर्जा इंजीनियर को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि ये देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ आपको। ये है जी जनाब, इनका नाम लिखा हुआ है लेकिन मैं क्योंकि ज़रा थोड़ा सा ना ब्लर है, मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा। ये अखबार की कटिंग है अशरफ भाई। ये आज से गालिबन तकरीबन ना कोई 20 साल पहले की बात है, तकरीबन 20 साल पहले की बात है। इनका ना एक बंदे के साथ मुबाहला हो गया, मुबाहला चैलेंज हो गया। वो था भाभी, नजदी था वो। तो दोनों ने आग लगा के आग के अंदर छलांग मारी, वो नजदी जल गया। और ये जो हजरत हैं, ये जो सामने नजर आ रहे हैं जिनकी तस्वीर लगी है, ये बिल्कुल जिंदा सलामत बाहर आए हैं। जी ये जी, बिल्कुल ये तो बहुत बड़ी बात। जी हाँ जी, आज से ये तकरीबन तो बहुत तकरीबन बड़ी बात 15 है। या 20 साल पहले की बात। जी जी। और इनका इंटरव्यू भी यूट्यूब के ऊपर, इनका इंटरव्यू भी कहीं पड़ा हुआ है, वो मुझे तलाश करना पड़ेगा। इनका इनका इंटरव्यू यानी कि कैमरे के सामने रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी मौजूद है इनका। जी जी जी, ठीक है। ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात कहवाए। तो हाँ, इसके उन लोग को भी यकीन है कि ये मिर्जा जेल में खुद जल जाएगा तो इसके लिए उसको नहीं भेज रहे। नहीं, अब तो निकालना पड़ेगा ना जी बाहर। अब तो कोई उन्होंने चांस ही कोई नहीं छोड़ा ना। जहीरुल हसन शाह साहब जो है ना, उन्होंने अब तो कोई मौका छोड़ा ही हाँ नहीं ना, पीछे बात ही कोई नहीं छोड़ी उन्होंने पीछे। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो कोई हजरत, बहुत ठीक है। ये तो आज मैंने पहली बार देखा। जी, कासिफ भाई, ਉਹ कासिफ ਥੱਲੇ भाई। ਗੁੱਜਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ TTLP ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਚਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। और गुज्जर भाई, हम टीएलपी को सपोर्ट करते हैं सर, हमने सपोर्ट करते ना नून को ना पीटीआई को। ये हैं जी अपने हमारे मर्द मुजाहिद बब्बर शेर जहीरुल हसन शाह साहब। शहजादे बंदे हैं जी, शहजादे शहजादे मर्द मुजाहिद। जी, ये टीएलपी बाबा जिंदा। जानी के साथ थे। बाबा जानी के साथ थे बिल्कुल बहुत पहले से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझों पे ताऊ बहुत अच्छी तरह थे। मुझों पे ताऊ थे। हाँ दुश्मनों को बिल्कुल देखते हैं अब ना। बाबा जी के पीर हैं जनाब, समझ लें कि बाबा जी इनको पीर ही कहते हैं, अपना कहते थे। बाबा जी की क्या बात थी जी, क्या बात थी उनकी। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक उनका बस चले गए हैं दुनिया से। अब तो उनकी आवाज़ ही सुनने को मिलती है। मैंने बल्कि आज उनकी वीडियो अपलोड की थी, एक बयान छोटा सा। उनका बयान खुरम भाई सुनने के लिए ना बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए, बहुत जी, फिर बहुत बंदा बेशक, उनका बयान सुन सकता है। बहुत बड़ी। कमजोर दिल वाला बंदा उनका बयान सुन ही नहीं सकता। बगैरत लोग जो है वो बस उनकी वो जो दो चार बातें वही लेके बैठे हुए जी कि बाबा जी गालियां निकालते थे। वो गालियां निकालते, इन कंजरों को तो और क्या करते। बाबा जी मर्द मुजाहिद बंदे थे जी, यंग जी, जनरेशन को बहुत कुछ सिखा गए। बाबा जी ने एक बात पंजाबी में बोली थी, जो साहबाए किराम के बारे में बोलते हैं ना, धुर धुर कुत्ते हो मालिकों नु पे गए हो। ये
बहुत गजब की बात बोली थी। वही थी ना जी, सहाबा किराम की जब बात हुई थी ना, तो उनके बारे में उनका बयान आया था ना जब पार्लियामेंट में, तो फिर उन्होंने किया था कि तुम उनको ही पढ़ गए हो जिनका सब कुछ सिलसिला है। जी, और ये भी कहते थे इन्हें जाना इन्हें माना, इन्हें जाना इन्हें माना, और ऐसा कहते कहते उन्होंने रो दिया था। इन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और क्या बात है जी बाबा जी की, जिंदाबाद बाबा जी। सुनाते हैं आपको अच्छा, आप बाबा जी देखें की कि आवाज। अशरफ भाई कि कराची वाले जो हैं उन्हें पंजाबी इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आती, लेकिन कराची जब बाबा जी जाते थे ना तो इस कदर रश होता था, इस कदर रश होता था कि यानी हम खुद देखते थे तो हम हैरान हो जाते थे कि यार कि उनको यानी पंजाबी बाबा जी की पंजाबी जो थी वो पंजाबियों को भी सही समझ नहीं आती। बाज उनके अल्फाज ऐसी सख्त यानी मुश्किल होते थे कि वो पंजाबियों को भी समझने में मुश्किल होती है जो शहरों के रहने वाले हैं ना। बाबा जी रहने वाले थे अटक के रहने वाले थे। और सुनो जी बाबा जी, खाजा शरीफ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦੀ ਸੁਬਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਖਾਦਮ ਤੇਰੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਯਾਸੀਨ MNA ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੂੰਗੀ ਖਤੀਬ ਸੀ ਪੀਰ ਮੱਕੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣਾ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਲੈਣ, ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਵਿਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੂੰਹ ਮੇਰੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਸੀ ਮੇਰੀ ਰੱਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਰੀਕ ਲੁਗੇੜ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੱਸੀ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੁਗੇੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਸੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। लेकिन पिछले साल मैं 12 रबीउल अव्वल की सुबह की नमाज तो बाद बिलालगंज मेरी तकरीर सी, उसकी सदारत सी, और उस दिन मैं उसके नाल सुलह की थी। मैंने मुंडे ने कहा आज इन्हों माफ कर दो। मैं हालांकि मैं कुर्सी मेरे नाल ली, मैं उसका मुंह इंज कर लिया, मैं उसका फिर भी सलाम न लिया। तो मैंने कहते आज खुदा दा वास्ता ने हुजूर दी आमद दी बरकत आज इन्हों माफ करो। मैं उस दिन उन्होंने माफ किया। फिर मैं कहा मैं तेन माफी भी तां दे रहा भाई तू मुमताज कादरी का वकील बनया, बस और गल कोई नहीं। फिर मैं मेरी तकरीर सुन के मेरे नाल भी उन्हें डाढ़ी तकरीर की, फिर उतले स्पीकर च की। मैं उन्हें चार दिता दरख्त उत्ते, मैं कहा हुण कर हुजूर दी इज्जत दी गल। खाजा शरीफ कहने लगा अमरीकी सफीर मेरे नाल नाराज, नवाज शरीफ मेरे नाल नाराज, शहबाज शरीफ मेरे नाल नाराज, जनाब अदालता मेरे नाल नाराज, मेरे जज यार मेरे नाल नाराज। कहंदे तेरा दिमाग खराब है, तू मुमताज कादरी दी वकालत ले ले। लेकिन खाजा शरीफ नु सलाम होवे, क़यामत तक मैं उसनु क्या, मैं कहा खाजा कितने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, खाजा का इफ्तिखार चौधरी रिटायर होया, एक साल बाद इन्हों पूछना भी किसी नहीं। हाँ बिल्कुल, इकबाल कहता कि इश्क ला जमानो दोशो फरदा यजू, ला मकानो ज़ेरो बाला यजू। इकबाल कहता इश्क है ला जमान, ओदा जमाना कोई नहीं, लेकिन क़यामत तक जिदा ना रहना है हुजूर दी वजह तो रहना है। इश्क है ला मकान, लेकिन इकबाल कहता है जी जगह रहनी हुजूर दी वजह तो रहनी। हाँ 1929 कब्र भी मिट गई लाहौर, देखो जाके म्याणी साहब कब्र भी 1929 दियां किसी को याद कोई नहीं। गाजी अलमुद्दीन शहीद दी कब्र ते रोजाना टोकरे फुल्लां दे कौन पांदा। क्या बात है जी बाबा जी की। अल्लाह पाक बस ऐसी हस्तियां जो है ना जनाब, बड़े अच्छे दौरों में, बड़े मुकद्दर वाले दौरों को जनाब ऐसी हस्तियां जो है नसीब होती हैं सुनने के लिए। अल्लाह पाक इनका जवारे रहमत में अल्लाह पाक करम फरमाए।
जी अबू हसन भाई, आप सही है कि कोई दिलेर बंदा ही इनकी तकरीर सुन सकता है, क्योंकि बहुत गजब की आशिक रसूल। देखो ना कि ऐसे होते हैं आशिक रसूल। अब देखो कि मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि उनकी बातों से ऐसा लगता है कि कितनी तमन्ना है जब कब्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए होंगे तो क्या अल्लाह। उनके हालत होगी। वो कुछ कह नहीं सकते, मतलब अब क्या कहे। इतना रोए हो गए, वो इतना रोए हो गए कि मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। आशिक रसूल के बारे में क्या कोई अल्फाज नहीं, कोई अल्फाज। अगर ऐसे लोग हो ना तो वो कहते हैं ना कि भाई जमीन आसमान कदमों में आ जाते हैं। वो एक और आशिक गुजर रसूल भाई को। देख रहे हो कि इंसान कहना चाहिए। अच्छा ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤੇ वाली गल है कि बैठ गए हो ऊपर आए ना गुजर भाई आपसे बात करें जनाब आपको कुछ बताएं थले टैप टैप कर रहे हो अल्लाह ले उत्ते आओ ना लवो जी अब्बुल हसन भाई लवो जरा गुजर साहब नु काल ते ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੈਟ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। दरअसल खुरम भाई बात यह है कि एतराज़ करना दुनिया का सबसे आसान काम है। जी 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 अगर दुनिया में कोई बिल्कुल इजी और आसान काम है ना, वो तनकीद करना और एतराज़ करना ये सबसे आसान काम है, क्योंकि इसमें कोई इल्म की ज़रूरत नहीं होती, ना तनकीद करने के लिए और ना एतराज़ करने के लिए। हाँ, जी अपने दावे को साबित करने के लिए, अपने एतराज़ को साबित करने के लिए उसके लिए इल्म की ज़रूरत होती है। अब आप देखें कि अगर कोई इंसान किसी जानवर के साथ किसी को तशबीह देता है ना, तो वो उसकी सिफत की वजह से देता है, ना कि हकीकत के ऊपर जो है ना उसको। मिसाल के तौर के ऊपर कोई इंसान अगर किसी बंदे को कहता है कि यार तू तो खंजीर है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, तो वो जी जी उसको खंजीर, क्यों उसको खंजीर उसने कहा कि खंजीर जो होता है ना वो बेगैरत होता है। जी जी इसी तरह से जो कोई इंसान किसी को कहता है यार तू तो शेर है, तो वो शेर उसको इसलिए कहता है कि शेर के अंदर जुर्रत और बहादुरी पाई जाती है, जी इस जी वजह से उसको शेर कहते हैं। इसी तरह से अगर किसी इंसान को कोई बंदा कहता है यार तू तो सांप है, यार तू तो जी सांप है, तो इसलिए उसको सांप कहा जाता है कि सांप की फितरत है कि आप उसको जितना मर्जी दूध पिलाएं, उसने एक ना एक दिन जो है वो आपको डांगी मारना, उसने ऐसे ही एक ना एक दिन उसने आपको डसना ही है। इसी तरह से अगर कोई इंसान किसी को कहता है ना कि यार मैं तो तेरे दर का कुत्ता हूं, तो वो कुत्ते की जो सिफत है ना, कि वो कुत्ता जो है ना वो वफादार होता है। जी कुत्ते के अंदर वफादारी, तमाम जानवर जितने भी जानवर पाए जाते हैं ना, सबसे ज्यादा वफादारी कुत्ते जो अल्लाह ने, सबसे ज्यादा वफादारी कुत्ते के अंदर है। ऐसा ही तो वो कुत्ते की वफादारी की वजह से जो है ना, वो कोई इंसान किसी को कहता है यार मैं तो आका के दर का कुत्ता हूं मैं, जी जी वो उसका ये माना नहीं होता कि वो बंदा सच्ची मुची कुत्ता बन गया है, सच्ची मुची शेर बन गया है, या सच्ची मुची सांप बन गया है, या सच्ची मुची जो है वो तोता चशम कहते हैं नहीं, तू तो तोता चशम है, तू तो, कि वो जी जी सच्ची मुची जो है वो तोते की आंखें होंगी उसकी। तो जी ये जी सिर्फ इतराज करना, ये तो आसान काम है, बिल्कुल इजी काम है कि जी खुद को इंसान ही कहना चाहिए। तो ये है असल बात जो है ना, इतराज करके पीछे साइड पे हो जाना, ये कोई बहादुरी नहीं। बहादुरी तब है कि इंसान दलील से अपने दावे को दलील से साबित करे, मजा फिर है। जी बिल्कुल जनाब हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जनाब दर के कुत्ते भी हैं कीड़े मकोड़े सब कुछ हैं हम तो जनाब हम तो कहते हैं आप देखें अच्छा भाई, सहाबा केड़ा केड़ा किराम की भाई प्यार पाकिस्तान और दे। मोहब्बत, सहाबा कराम की मोहब्बत का आप अंदाजा लगाएं कि एक मुनाफिक था। ये वाकया उस दिन यहाँ पे एक दोस्त सुना रहा था कि उसने, मुनाफिक ने इतना कहा कि भाई ये जो नबी अलैहिस्सलाम को जो ये सवारी है ना, इसने जहाँ पे पेशाब किया ना वहां से मुझे बू आ रही है। सिर्फ इतने अल्फाज उसने कहे तो सहाबा कराम ने तलवारें निकाल ली
यानी कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन नहीं की। नबी अलैहिस्सलाम से जिस जानवर की निस्बत थी ना, उस जी जानवर की जो है ना वो तनकीस की उसने, जी तनकीस की उसने। तो सहाबा किराम ने तलवारें निकाल ली। नबी अलैहिस्सलाम से अगर किसी जानवर को भी निस्बत है ना मेरा भाई, मेरे दोस्तों, तो वो भी बड़ी कदर कीमत का मालिक है। अगर किसी जानवर से भी निस्बत है ना नबी अलैहिस्सलाम को, बिल तो बिल हम तो अगर बिल उनके उनके दर के कुत्तों में भी अगर हमारा शुमार हो जाए ना, तो बिल हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। अगर बेशक शुमार हो जाए जी, हमारा उनके दर इमाम के कुत्तों मालिक में का भी भी एक शुमार हो जाए। वाक़या है। इमाम मालिक का भी एक जी वाक़या है कि एक शख्स ने ना उनके सामने कह दिया कि मुझे कद्दू शरीफ पसंद नहीं है। उन्होंने इस बात पे तलवार निकाल दी कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना है, तू कह रहा पसंद नहीं है मुझे। तो जिस अल्लाह चीज़ की निस्बत हो जाए उसके साथ फिर यानी जो भी शख्स वो उसको इनकार करे या बेअदबी मुफ्ती करे। साहब आपने शाह साहब कहते हैं ना, या बाबा जी भी फरमाते थे ना, कि तुझे सारे फतवे यहीं पे आगे याद आते हैं। जहाँ पे इश्क मोहब्बत की बात आती है वहीं पे तुझे फतवे याद आते हैं। तुझे सारे फतवे तूने उसी पे लगाने हैं। जो बंदा इश्क का दावा कर रहा है, मोहब्बत का दावा कर रहा है आका करीम से, नबी अलैहिस्सलाम से, सारे फतवे लगाने तुझे उसी वक्त याद आते हैं तुझे। वैसे तो तू सूद को भी जायज करार दे देता है। वैसे तो तुम लोग जब आपस में मौलवी बैठते हो तो सूद को भी तुम कहते हो जायज है। वो देखे ना जी, सैयद हज़रत उमर फारूक का एक किस्सा है, शार्टम शार्ट सुनाऊंगा। तो मीटिंग हो रही थी मस्जिद नबवी में, तो हज़रत मोहम्मद हुसैन बहुत छोटे थे, तो वो हज़रत उमर फारूक ने अपने बेटे को बाहर खड़ा कर दिया, किसी को अंदर नहीं आने देना। तो दरवाजे पे वो खड़े हुए थे, तो हज़रत इमाम हुसैन आ गए अंदर जाने के लिए। तो उन्होंने बोला जी आप अंदर नहीं जा सकते, कि अंदर से जो है ना वो उन्होंने मना किया, कोई किसी मीटिंग को, किसी कोई बात हो रही है अंदर बड़ी ज़रूरी। तो इमाम हुसैन ने बोला कि वो हमारे गुलाम है, हम तो बादशाह को इस तरह करके वो है, अल्लाह मेरी कमी पेशी माफ करे मुझे। तो जाओ उनको जाके अंदर वो बताओ कि असल में मैं ना आया दो हूँ। वाकयात हैं जी खुरम भाई, वो दो वाकयात हैं। उनमें से ना एक वाकया इस तरह से है कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जो थे ना, जी वो जी हसनैन करीमैन जो है ना उनके साथ खेल रहे थे। जी 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 तो जी जी ऐसे जी वो फिर वहां पे जो है ना हसनैन करीमैन जो थे ना, उन्होंने उनको कह दिया कि तुम तो हमारे गुलाम के बेटे हो। जी 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 तो एक ऐसा ही वो वाकया रोते हुए हजरत उमर फारूक के पास आए, तो आके कहा जी कि वो ना इस तरह से मुझे ना उन्होंने कहा है कि तू तो हमारे गुलाम का जो है वो बेटा है। जी जी तो वो फरमाते, अब ये नहीं मुझे पता कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का वाकया है या दूसरे बेटे का उनका वाकया है। बहरहाल हजरत उमर फारूक के बेटे का वाकया है। जी जी तो वो कहने लगे कि जाओ उनसे लिखवा के ले आओ ये बात, फटोफट जाओ उनको कहो ये जी बात लिख के दे दो हमें कि भाई हम आपके गुलाम हैं। ऐसा ही और दूसरा वाकया जो आपने सुनाया वो इस तरह से है कि हजरत इमाम हसन या हजरत इमाम हुसैन जो थे ना, वो किसी काम से ना जी हजरत जी उमर फारूक से मिलने के लिए गए। जी जी तो जी 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 हजरत उमर फारूक का वाकया है, मुझे लग रहा है, मेरा ख्याल जी है उन्हीं हजरत का उमर फारूक का जी वाकया उन्हीं है। का वाकया जी जी तो वो उनके बेटे जो थे ना हजरत उमर फारूक के, वो मिलने के लिए गए। तो वो जो थे ना वहाँ पे सहाबी थे या जो भी थे, जो कि यानी कि जो पहरे पे थे, पहरेदार तो थे जी जी उन्होंने उनसे, हाँ जी, उन्हें कहा कि भाई इस तरह से उन्हें ना डेलीगेशन कोई वफद मिलने के लिए आया हुआ है, तो लिहाजा वो मसरूफ़ हैं, तो आप जी बाद में जी तशरीफ़ लाएं। जी जी तो हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन जो थे ना, वो भी वहाँ पे पहुँच गए। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने अपने बेटे को नहीं अंदर जाने दिया, तो मुझे क्यों जाने देंगे। तो जी वो जी बगैर बताए वहाँ से वापस चले गए। जी जी तो बाद में जो है ना वो जो थे ना वहाँ पे पहरेदार, पहरे पे, जी जी उन्होंने बताया कि इस तरह से ना आपके बेटे आए थे। तो बाद में साथ ही बताया कि जी हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन भी आए थे। जी तो जी हज़रत उमर फारूक फिर वो यानी कि गुस्से हुए कि भी आपने बताया क्यों नहीं कि वो आए हैं। जी जी तो वो फिर वो गए, खुद गए चल के हज़रत इमाम हसन या हज़रत इमाम हुसैन के पास, जी जी और उन्हें जाके कहा भी आप आए थे तो आप क्यों वापस चले आए। तो फिर उन्होंने कहा कि ये आप जो थे मसरूफ़ थे, तो मुझे ये गुमान हुआ कि शायद आपसे मुलाकात ना हो सके, आप मसरूफ़ हैं। तो वो फिर हज़रत उमर फारूक ने अपने सर से वो अमामा शरीफ उतार के ना, तो वो जी जी फरमाते हैं कि ये जो मेरे सर पे जो बाल है ना, जी जी ये जी भी जी आपके नाना की वजह से हैं, जी 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 ऐसे ही आपके नाना हुजूर की वजह से हैं। जी जी
नबी पाक तो सल्लल्लाहु बात यह है कि ये सारी बात मोहब्बत की, इश्क की बात है। जी जी। सारी बात मोहब्बत और इश्क की है। तो अब ये ये बातें जो इन्हें मोहब्बत करने समझाना वाले बड़ी होते हैं, मुश्किल है इनके ऊपर लोगों ये को। फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। वह वही का ये इनके बातें ऊपर इन्हें फतवे लगाने समझाना शुरू कर बड़ी देते हैं। मुश्किल है। नहीं समझा सकते अपना खुरम भाई। ये हमसे कुरान और हदीस पे दलाइल मांगते हैं इश्क करने के लिए। जी जी। नबी अलैहिस्सलाम से इश्क करने के लिए ना हमसे दलाइल मांगते हैं, भी दलील दो, कुरान में कहाँ पे लिखा है, हदीस में कहाँ पे लिखा है। अल्लाह अकबर। जी अबू हसन भाई, एक और बाबा जी की एक बात सुनी थी। वो कहते थे कि अ, उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत उमर के बेटे हैं ना वो। नहीं, हजरत उमर बिन हाँ अब्दुल अजीज जो है ना, ये उमवी जो थे, खलीफा थे। ये काफी देर के बाद जाके तो ये जो थे ना, ये बने थे, खलीफा बने थे ये। काफी दौर के बाद। नहीं वो क्या हजरत उमर के बेटे थे वो कोई। हजरत तो उमर बिन हजरत उमर वो थे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर। हाँ, तो जब है ना वो माल तकसीम कर रहे थे, तो उनके बेटे उनके बेटे को एक हिस्सा दिया। जब इमाम हसन और हुसैन आए, उनको दो दो हिस्से दिए। तो हम्म। हाँ, वाह, तो आहा, आहा। इमाम हसन उनके बेटे कहने लगे अ, कि इनको दो हिस्से क्यों। तो हजरत उमर ने कहा कि बेटा के कहने लगे कि बेटा, इनके जैसे नाना लेके आ, इनके जैसे वालिद लेके आ, इनके जैसी माँ लेके आ। तो बाबा जी अल्लाह। से बात सुनी थी, मैंने कहा सही बात, बहुत अच्छी बात बोली थी उन्होंने। देखे ना जी, सारा कुछ ही उन्हीं का है और उन्हीं की वजह से जनाब हम हैं। उन्हीं की खुशियां जो है जनाब, उसका थोड़ा सा हिस्सा जो है उसकी खुशियां हमारे पे जो है ना वो तकसीम की गई हैं। तो बस ये चीज़ें अब इन्हें बंदा बताए तो वो कहते हैं जी फतवे लाने लग पैंदे ने। पंजाबी जो मैं फिर वो अल्फाज थोड़े दूर चले जाने ने फायदा कोई नहीं। और जो गुज्जर भाई ऊपर आए ने कुछ कहना चाहिए। जी गुज्जर भाई खोलो जनाब माइक अपना। गुज्जर भाई किथे टुर गए हो जनाब? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। और जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सरकार। ਜੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਇਲਮਦੀਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨ ਦੀ। अच्छा जी। ਇਲਮ ਹੈਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ? नहीं जनाब। स्टेटमेंट कौन ਚਲੋ दे रहा है? जरा गल थोड़ी समझाओ ना की मतलब स्टेटमेंट किस चीज की स्टेटमेंट लिखी कोई दे ਉਹਨਾਂ रहा ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, है? अच्छा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, जी जी। ਉਸ ਬਾਰੇ ਆ। की कहना चाह तुसा पढ़िया है? ਬਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਇੱਕ। ਚਲੋ उस ਛੱਡੋ। चलो दस दियो कोई शाटम शाट को दस दियो की है वीडियो। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਡਰਨ ਕਿਉਂ ਡਿਆ ਗੁੱਜਰ? ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਬੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪੇ ਖੁਦ ਤਹਿਕੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਖੁਦ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਨ। ਨਾ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਗੁੱਜਰ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਆਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮਦੀਨਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਜਨਾਬ। ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀ ਅਲਮੁਦੀਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਉਹੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਤੇ?
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਲਮ। ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਵੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਚੱਚਾ ਤੇ ਪਲੱਸ 12 ਸਹਾਬਾ ਦਫਨ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ 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 ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਹਾਈਟ ਥੋੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, 6 ਫੁੱਟ ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਨਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਾਖ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘੀ, ਉਹ ਜਰਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 2015-16 ਚ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਮਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੰਘਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮੁਦੀਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਮਿਆਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਇਲਮੁਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਬਬ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਮਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਉਮਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਿਆ 2017 'ਚ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਦਗਾਰ ਉਮਰਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਮਰਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਮਰੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸਬਬ ਬਣਾਇਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਆਸੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਦੋਸਤ, ਅਸਾਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੁਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ। ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਸੁਬਾਹ ਦਾ 4-4:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਗਏ ਮਿਆਨੀ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਿਆਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਫਨ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਕੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਵੱਲਾ ਬਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਬਾਈ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਵੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਅਦਬੇ ਪਲੰਬਰੀ ਛਲੰਬਰੀ ਤੇ ਟਲੰਬਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਅਦਬ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣਨ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਖੁਰਮ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਮੁਜਰਿਮ ਉਲਮਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਸਿਮ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ठीक ठाक। ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗ ਛੜਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਬਸ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਜ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਵਾਓ ਕੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਨਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤਜਵੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਬਾਹਲਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੁਬਾਹਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ ਨਾ। ਮੁਬਾਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੌਹੀਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਬਾਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਤੌਹੀਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ